अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। जड़े सियाने लोग की है थोड़ा अगे अगे तशरीफ लियाओ ना, गुफ्तगू तुहाडे नाल करनी है ते कैमरे तो पीछे वैसे भी ज़ियारत ज़रा घट होंदी है, भी अगे अगे आ जाओगे ज़रा चेहरे नज़र आएंगे। अल्लाह ताला तुहानू बरकतां अता फरमाए। करीब करीब तशरीफ लियाओ, किन्नी जगह खाली है, ज़रा अगे अगे आ जाओ। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। हजूर ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह उस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला आपको और मुझे कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तवज्जो के साथ बयान समात फरमाइएगा। किसी मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना ये 60 साल की नफली इबादत से भी ज़्यादा सवाब रखता है। हमारे सदाम भाई की शादी खाना आबादी है, आप इनकी दिलजोई की नीयत से इज्तिमा के आखिर तक इज्तिमा में मौजूद रहिए। इंशाअल्लाहुल करीम ढेरों ढेर सवाब का खजाना आएगा। ये जो हदीस पाक है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। उलमा ने लिखा है कि ये दीन की असल है, यानी क़यामत वाले दिन बंदा अपने नेक आमाल की वजह से कम और अपनी अच्छी नियतों की वजह से ज्यादा जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो बाजों की नियत जो होती है ना, वो मजा लेना भी होती है कि मजा लैन चलिए। और जो तो मजेदार कोई खतीब नाथ खान उठ के जाता है ना, वो उन्होंने मजा खत्म होता है, वो भी उठ के चले जाते हैं। लेकिन बाजों की नियत होती है मैं अल्लाह की रिजा के लिए जा रहा हूँ। फिर उनका ये होता है कि यार अभी तो सवाब थोड़ा कमाया है, अभी तो महफिल बाकी मौजूद है, तो कोई काम ना हो तो वो फिर बैठे रहते हैं कि नहीं यार आखिर तक बैठते हैं, चलो कोई 2 और रहमतें हासिल करने का मौका मिलेगा ना। इस तरह फिर आखिर तक वो अल्लाह की रहमतों के झुरमट में मौजूद रहते हैं। जो चले जाते हैं उनकी नीयत पर भी शक नहीं किया जा सकता। हो सकता है वो भी अल्लाह की रिजा के लिए आए, लेकिन उतना ही वक्त हो उनके पास और वो उतना ही वक्त दे सकते हो। बीवी बच्चे घर बार वगैरह छोड़ कर आए होंगे, वादा करके आया होगा कि मैं इतनी देर के बाद आ जाऊंगा, तो हो सकता है वो अपना वादा पूरा कर रहा हो। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आपको मुझे खूब नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आया मुबारक आपके सामने मैंने पढ़ी है।
अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की खबरें बताने वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, बेशक हमने आपको हाजिर व नादिर, खुशखबरी सुनाता और डर सुनाता भेजा। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और उसके हुक्म से अल्लाह की राह की तरफ दावत देने वाला, और सिराज मुनीरा, चमकता हुआ आफताब बनाकर भेजा। पूरी आयत ईशान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान कर रही है। वैसे तो पूरा कुरान ही हुजूर की शान में है, लेकिन बाद आयत ऐसी हैं कि जिनमें सराहतन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा खैर बड़े वाज़ेह अंदाज में फरमाया गया है। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आप कहते हैं पूरा कुरान ही अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की शान में नाज़िल हुआ है, तो सूरह इखलास तो खालिसतन तौहीद है, वो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वहदानियत की ही बात करती है, तो उसको तो हम शान रिसालत नहीं कह सकते। तो हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पढ़ो सूरह इखलास। कैसे पढ़ते हैं? उसने कहा जी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया अल्लाह यूं भी तो कह सकता था ना, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, लेकिन शुरू में उसने फरमाया कुल, ए प्यारे महबूब आप फरमाइए कि अल्लाह एक है। यानी अल्लाह को बगैर मुस्तफ़ा के वसीले के तौहीद भी कबूल नहीं है। रब अपनी तौहीद का ऐलान करता है तो वो भी ज़बान मुस्तफ़ा से बयान फरमाता है। कुल कह के अपनी बात तेरे लब से सुनी, अल्लाह को किस कदर है तेरी गुफ्तगू पसंद। तो फरमाया प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम या अय्युहन नबिय्यु, बाद लोगों ने इसका तर्जुमा यही किया है ए नबी, लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, मुहाफिज़े नमूस सहाबो अहले बैत हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया कि हर लफ्ज़ का कोई ना कोई तर्जुमा होता है। तो फरमाया नबी का भी कोई तर्जुमा है जो लोग कर नहीं रहे। ए नबी, फरमाया नहीं, नबी का कोई तर्जुमा तो है ना, कोई तो ट्रांसलेशन है ना नबी, जो ये नहीं कर रहे। फिर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जुमा किया कि ए गैब की खबरें बताने वाले महबूब, ए गैब की खबरें देने वाले नबी, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब की खबरें देने वाले। रूहुल बयान में है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हुआ ना, तो सहाबा रोते थे और साथ ये भी कहते थे कि आज हमसे वो नबी रुखसत हुआ है कि अगर कोई परिंदा पर भी मारता था तो मुस्तफ़ा उसकी खबर भी अता फरमा दिया करते थे। जरा सारे बोलो। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से इल्म लेकर आए, और कैसा लेकर आए? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। फरमाया रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया, और इनको जो कुछ हो चुका है उसका भी इल्म अता किया, जो क़यामत तक होगा उसका भी इल्म अता फरमा दिया है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जैसा इल्म नहीं किसी को अता फरमा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, फरमाया वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लाहा, हमने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर रूहुल बयान में लिखा है
कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ चीजों के नाम सिखाए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इल्म दिया कि 7 लाख ज़बानें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आती थी, 100 पेशों के माहिर थे। कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसका नाम जनाब आदम अलैहिस्सलाम ना जानते हो। हर चीज के नुकसान और फवायद जनाब आदम अलैहिस्सलाम जानते थे। फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ चीजों का नाम सिखाया, उनके इल्म को कोई पहचान नहीं सकता, नाप नहीं सकता, तोल नहीं सकता, जिनको सिर्फ चीजों का नाम सिखाया। और फरिश्ते भी बेबस होके कहते हैं कि जो तू जानता है वो हम नहीं जानते। और अल्लाह फरमाता है प्यारे आदम अलैहिस्सलाम, जो इल्म फरिश्तों को भी नहीं है ना वो तुम्हें दिया है, बताओ चीजों के नाम क्या है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम बताते हैं व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लाहा, फरमाया सिर्फ चीजों के नाम सिखाए हैं जनाब आदम को, और उनके इल्म को कोई नाप नहीं सकता, तोल नहीं सकता। लेकिन जब बारी मुस्तफा की आई है ना तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया व अल्लमा मुहम्मदन अस्माअ कुल्लाहा, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम चीजों के नाम सिखाए। फरमाया नहीं, वो जनाब आदम की शान है कि उनको तमाम चीजों के नाम सिखाए, और उनको चीजों के नाम सिखाने पर भी उनके इल्म की इंतहा ये है कि कोई दुनिया के अंदर उनके इल्म को पहचान नहीं सका, उनके इल्म को नाप नहीं सकता, तोल नहीं सकता। लेकिन जब बारी मुस्तफा की आई है ना, अल्लाह ने फरमाया अल्लमा का मालम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, सोने तुझे सिर्फ चीजों का नाम नहीं सिखाया, जो कुछ तू नहीं जानता था मुझ रब ने तुझ मोहम्मद को सब कुछ सिखा दिया है। फरमाया कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो मुस्तफा को नहीं सिखाई। व अल्लमा का मालम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, हर चीज का नाम सिखा दिया। मैं तो कहा करता हूं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर बंदा अपनी विरासत पाता है। कायनात में सबसे पहला शख्स जिसने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है और मुस्तफा के इल्म गैब देख के मुस्तफा पर ईमान लाया था। होली बोलो मतलब पुलसा पैया और थोड़ी को होली बोल लो। वो पहला बंदा सिद्दीक अकबर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का इल्म गैब देख कर ईमान लाया। शाम में ख्वाब देखा था, फिर हुजूर की बारगाह में आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत किया हुआ था, आका करीम अलैहिस्सलाम के नबुव्वत को मान गए थे। राहिब ने बता दिया था वजीर भी बनोगे, खलीफा भी बनोगे, जानशीन भी बनोगे। लेकिन आके कहते हैं हुजूर नबी है ना, दिल की तसल्ली के लिए कोई मौजज़ा तो होना, और नबी होता ही वो है जिसको अल्लाह मौजज़ा अता फरमाता है। और मिर्जा कादियानी स्टेज लगा के कह रहा था मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, मैं नबी हूं। जो आलिम के सामने आता उसका मुंह बंद कर देता, जबान बंद कर देता, जबान बंदी हो जाती। लोग कहते लो जी किसे मौलवी को गल ही नहीं आती पी मिर्जे के सामने। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म होते हैं, आप चल के आते हैं मिर्जे के सामने खड़े होकर आप फरमाते हैं मिर्जा लोगों को गुमराह कर रहा है। उसने कहा नहीं जी मैं नबी हूं। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अगर तू नबी है, वैसे तो मसला यह है कि अगर कोई नबुव्वत का ऐलान करे तो उससे दलील नहीं मांगी जाएगी। अगर अवाम में से कोई बंदा दलील मांगेगा तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, क्योंकि उसने खत्म नबुव्वत का इनकार किया है। लेकिन आलिम को हक है कि अगले को पसे पुश डालने के लिए, अगले को मात देने के लिए, शिकस्त देने के लिए वो मौजज़ा भी तलब कर सकता है। आपने फरमाया अगर तू नबी है तो फिर रावी को हुक्म दे, क्योंकि नबियों की हुकूमत होती है हर जगह पर। रावी को हुक्म दे कि अपना रुख पलट दे, और अपना रुख पलट के हमारे स्टेज के करीब से गुजरे। और अगर तू नहीं ना कर सकता तो तुझे मोहम्मद अरबी का गुलाम करके दिखाएगा। आपने फरमाया दूसरी बात यह है कि अगर तू नबी है तो अपना कलम तू भी फेंक, मैं भी फेंकता हूं। अगर तू नबी हुआ तो तेरा कलम भी तफसीर लिखेगा, मेरा कलम भी तफसीर लिखेगा। जिसका कलम तफसीर लिखे वो सच्चा है, लेकिन फरमाया कसम खुदा तेरा कलम तफसीर ना लिख पाएगा, लेकिन मोहम्मद अरबी का जो गुलाम है उसका कलम भी तफसीर लिखेगा। आपने फरमाया अगर तू नबी है तो जान तीसरी शर्त भी तेरे साथ रख देता हूं, तू नबी है तो शेर बन के मुझे खा जा, और अगर तू मुझे नहीं खा सकता तो फिर मैं शेर बन के तुझे खा जाऊंगा। इतनी बात की तो पीर साहब के यहाँ कंधे से शेर के बाल उगने शुरू
शुरू हो गए। मौलवी साहब पीछे खड़े थे, हाथ रख के कहने लगे मेहर अली शरीयत का ख्याल करो, तुम्हें क्या हो गया है। उतनी देर में मिर्जा बोरिया बिस्तर अपना बंद करके भाग चुका था। पीर मेहर अली शाह अपनी असली हालत में आए ना, तो मौलवियों ने कहा मेहर अली इतने बड़े दावे कि रावी को इधर से गुजार लेगा, कलम से तफसीर लिखवा लेगा, शेर बन के खा जाएगा। अगर मेहर अली तू कोई काम ना कर पाता तो फिर क्या होता। हजरत पीर मेहर अली मुस्कुरा के फरमाते अरे भाई क्यों ना कर पाता, मैं कोई अपनी ताकतों से नहीं आया था, ताकतें मुझे मुस्तफा ने दे के भेजा हुआ था। फरमाया ये तो कुछ भी नहीं, अल्लाह की कसम है आज मुस्तफा ने इतनी ताकतें दी थी। पीर मेहर अली मुर्दे को कहता ना जिंदा हो जा, मुर्दा भी जिंदा हो जाता। तो नबी जो होता है वो मौजूदा लेकर आता है, उसके पास मौजूदा होता है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं या सैयद या रसूल अल्लाह कोई मौजूदा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहला बंदा जो मुसलमान किया है, हजूर चाहते तो फरमाते उस दरख्त को कहे कि चल के मेरे पास आ जाए। हजूर चाहते तो कहते वो पत्थर से कहे मेरा कलमा पढ़े। हजूर चाहते तो आप फरमाते कि फलां चीज ला, मैं तुझे कोई अजीबो गरीब कारनामा करके दिखाता हूं। नहीं, मेरे मुस्तफा ने पहले बंदे को जो मुसलमान किया है ना, वो मौजज़ा क्या दिखाया। हजूर ने फरमाया वो जो शाम में तुमने ख्वाब देखा था वो मौजज़ा कम है, तुम ख्वाब देख रहे थे, मैं मोहम्मद उसको भी जानता हूं। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने दूसरी बात ही नहीं की कि नहीं हजूर तुसी किसी को सुन लिया उन्हें ना, हर बंदा अपनी फरासत खुद पाता है। मैं कहता हूं जाहिलो तुम मुस्तफा के इल्म के नहीं मानते तो ना मानो, हमें फक्र है कि हम मुस्तफा का इल्म के मानकर ये बता रहे हैं हम किसी ज़ंदीक के वारिस नहीं है, हम अबू बकर सिद्दीक के वारिस हैं। हम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले। एक बंदे ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ सौदा कर लिया। सौदा किया तो कोई घोड़ा था बेच दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उधार कर लो, वो उधार करके चला गया। हिलियतुल औलिया के अंदर इसको नकल किया गया, उधार करके चला गया। रास्ते से जा रहा था, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मिले। आपने फरमाया भाई किधर से आ रहे थे। कहा जी एक घोड़ा था नबी पाक अलैहिस्सलाम को बेचा है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधार कर लिया। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते जाओ जाके पूछो कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पैसे लेने आया और आपका विसाल हो गया, तो मैं पैसे कहां से लूंगा, मेरे तो पैसे डूब गए ना, मेरे तो पैसे गए ना। उसने कहा नहीं बात तो बड़ी कमाल की है, मशवरा अच्छा दिया है। वो वापस आ गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके कहता हुजूर अगर मैं आऊं आपको मौजूद ना पाऊं, आप यहां पर ना हो, आपका विसाल हो जाए, मेरे तो पैसे मर गए। सानू कोई आके आके ना तसी आने तू मार तेरा खानदान मरे, तू सानू इंदी गल करना हो सकता तू मेरे तो पहला मर जाए, तू इंदी गल क्यों की थी। लेकिन जब उसने हुजूर को आके कहा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़े तहम्मुल के साथ जवाबन इरशाद फरमाया भाई अगर तू आए और मुझे मौजूद ना पाए, मेरा विसाल हो जाए, तो पैसे अबू बकर से ले लेना, मेरी तरफ से अबू बकर पैसे अदा फरमाएगा। और थोड़ी ऊंची बोलो हाँ जरा, अबू बकर से पैसे ले लेना। वो फिर गया, मौला अली वहीं पे खड़े थे। बता क्या बना। कहा जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ना हुआ तो पैसे अबू बकर दे। अच्छा जाओ जाके पूछो, अगर मैं आऊं और अबू बकर का विसाल हो जाए, मेरे पैसे कहां से मिलेंगे। वो फिर आया, उसने कहा हुजूर मैं आऊं अबू बकर भी ना हो, मेरे पैसे कहां से मिलेंगे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर तुम आओ, मैं भी ना हूं, अबू बकर भी ना हो, तो तुम पैसे उमर से ले लेना, तुम्हें पैसे उमर अता फरमाएगा। वो फिर गया, मौला अली ने कहा क्या बना। कहा हुजूर ने उमर का नाम लिया। हजरत मौला कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया चलो भाई जाके पूछो अगर उमर भी विसाल कर गए तो मैं पैसे कहां से लूंगा। वो फिर चला गया, उसने कहा हुजूर मैं आऊं उमर भी विसाल कर जाए, मेरे पैसे तो गए ना। हुजूर ने फरमाया नहीं, तुम आओ उमर भी विसाल कर जाए तो पैसे उस्मान से ले लेना। वो फिर गया, मौला अली ने पूछा क्या बना। कहा हुजूर ने उस्मान का नाम ले लिया। असल में मौला अली समझाना कुछ और चाहते थे, बात पैसों की नहीं थी भाई, उनको पैसों से क्या बात, वो समझाना ये चाहते थे कि क़यामत तक के लोगों को पता चल जाए मुस्तफा के बाद पहला
पहला नंबर अली का नहीं है, मुस्तफा ने पहला नंबर अबू बकर को अता फरमाया हुआ है। फरमाया मेरे बाद अबू बकर, उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान। हजरत मौला अली ने जब कहा जाके पूछो अगर उस्मान विसाल कर जाए मेरे पैसे कहां से मिलेंगे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर अर्ज करता है हुजूर मैं आऊं और मौला अगर हजरत उस्मान गनी भी विसाल कर जाए तो मेरे पैसे तो मर गए ना, मैं अपने पैसे कहां से लूंगा, मैं कहां से लूंगा। पहली बार आया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पैसे अबू बकर देगा, दूसरी बार आया फरमाया उमर देगा, तीसरी बार आया कहा उस्मान देगा, लेकिन जो चौथी बार आया ना तो मुस्तफा करीम ने अली का नाम नहीं लिया। जुमला मैंने बोलना और सुभान अल्लाह की दाद मैंने आपसे लेनी है। जब महबूबों के नाम लिए जाते हैं सारे महबूब है, लेकिन मुस्तफा इशारों में बात करने लगे हैं और कमाल की बात कर दी। किसी शायर ने कहा था आंसू बता रहे हैं कोई बात हो गई, लगता है उनसे उनकी मुलाकात हो गई। यानी महबूबों की जब बात की जाती है ना जरा इशारों से बात की जाती है। अल्लाह फरमाता है फअौहा इला अब्दिही वमा औहा, अल्लाह ने वही की अपने बंदे की तरफ जो उसने वही की। तो राज़ो नियाज की जो बातें होती है बातें वही इशारों से की जाती है। हजरत सिद्दीक अकबर का नाम लिया, जनाब उमर फारूक का नाम लिया, जनाब उस्मान गनी का नाम लिया, लेकिन जब उसने आके कहा ना हुजूर मैं आऊं और उस्मान भी विसाल कर जाए तो या रसूल अल्लाह मेरे पैसे तो मर गए ना, मेरे पैसे कहां से आएंगे। मुस्तफा ने अली का नाम नहीं लिया बल्कि फरमाया फाइनल्लज़ी अरसलका, जो तुझे बार बार भेज रहा है ना उसके पास चले जाना, पैसे तुझे वही अदा कर देगा। जो तुझे बार बार भेज रहा है उसके पास जाना, पैसे तुझे वही अदा कर देगा। हुजूर जानते थे कि भेजने वाला अली है। अली की भी ना मानोगे तो फिर किसकी मानोगे। हम सिद्दीक अकबर को कोई आला हजरत से सुनकर पहला खलीफा नहीं मान दे। आला हजरत ने हमें बताया है कि अबू बकर को पहला खलीफा वलियों का इमाम अली मान चुका है, और वो बता रहे हैं कि पहले अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान और चौथा नंबर अली ने, अल्लाह करीम ने मुझे अली को अता फरमाया हुआ है। लोग कहते तौहीन हो गई जी, ये क्या हो गया, चौथा नंबर दे दिया, ये तो बहुत बड़ी तौहीन है जी हजरत मौला कायनात। मैंने कहा जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शाने बयान करते हो, तुम कहते हो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दे जिंदा करते थे, फिर एक तरफ कहते हो वो तो सिर्फ मुर्दे जिंदा करते थे, हमारे हुजूर तो पत्थरों से भी कलमा पढ़ा लेते थे। मैंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन हुई कि नहीं, नहीं थी, ये तो उनका मुकाम था ना। मैंने कहा बस यही बात है ना, अली को रब ने चौथा मुकाम दिया है और अबू बकर को रब ने पहला मुकाम अता फरमाया हुआ है। फरमाया या अय्युहन नबी, ए गैब की खबरें बताने वाले, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, हमने आपको हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा। अब जो भेजा जाए ना वो पहले कहीं मौजूद होता है, प्रोडक्ट बनाई जाती है, बनी हो तो उसको बिल्टी करवाया जाता है, भेजा जाता है क्योंकि पहले बन चुकी है। जब हुजूर भेजे गए तो पहले बन चुके हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलाम जब पहले बन चुके हैं तो कब बने, कैसे बने। हजरत जाबिर ने सवाल कर दिया, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की रिवायत, हुजूर हमें बताइए सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया मुझे क्यों पूछते हो, कोई ज़कात का मसला पूछो, कोई हज का पूछो, कोई नमाज का पूछो, कोई सदके का पूछो, मुझे पूछ रहे हो सबसे पहले किस चीज को अल्लाह ने पैदा किया, तुम्हें पूछा जाएगा नहीं। हुजूर ने यह नहीं फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह भी नहीं कहा कि तुम्हें पता नहीं कि गैब की सारी बातें तो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के अलावा तो कोई जानते ही नहीं, ये तो शिर्क की अकीदा है, ऐसी बात पूछना नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह ताला कद खलक़ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही क़ब्ल अल अशिया, फरमाया जाबिर ज़मीन नहीं थी, ज़मान नहीं था, मकी नहीं थे, मकान नहीं था, कायनात की कोई चीज नहीं बनी थी, अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमा दिया था। फरमाया कुछ भी नहीं बना था, उस वक्त भी तेरे नबी का नूर मौजूद था, और जब हुजूर मौजूद थे, नूर मौजूद था, तो कोई चीज को रखने के लिए जगह जरूर चाहिए। और हुजूर फरमाते हैं जब मैं बना था जब तब जगह भी नहीं थी, मशरिक नहीं था, मगरब नहीं था, शमाल नहीं था, जुनूब नहीं था, ऊपर नहीं था, नीचे नहीं था, दाएं नहीं था, बाएं नहीं था, कोने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मुस्तफा का नूर बन गया। जब हुजूर का नूर बन गया
तो फिर रखने के लिए जगह चाहिए, चीज पैदा हो तो रखने के लिए जगह चाहिए। आप छत से किसी को धक्का देंगे तो उसकी टांग टूटेगी, नीचे आके गिरेगा, जब तक सहारा नहीं मिलेगा ठहर नहीं सकता। लेकिन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पैदा हो गए, हुजूर फरमाते अब तब कुछ भी ना था, मैं पैदा हो गया। जब हुजूर पैदा हो गए तो फिर रहे कहां पे? उलमा ने मसला हल कर दिया, फरमाया सोचने की जरूरत नहीं है, वो हकीकत मोहम्मदिया थी, और हकीकत मोहम्मदिया को या खुदा जानते हैं या खुदा की अता से मुस्तफा जानते हैं। बस इतना अकीदा बना लो कि रब जानता है कि रब ने कितने कुरब में मुस्तफा को अपने पास रखा, और रब अपनी तजल्लियात का नज़ूल मुस्तफा पे फरमाता रहा है। बस इतना अकीदा बना, या मुस्तफा को मुस्तफा जानते हैं या मुस्तफा का खुदा जानता है, तीसरा बंदा मुस्तफा को नहीं जानता। फरमाया शाहिदा महबूब, हमने आपको हाजिर और नाजिर बनाया। लोग कहने लगे लो जी इसका मतलब तो गवाह है। मैंने कहा कान इधर से पकड़े इधर से पकड़े, पकड़ा तो कान ही जाता है ना। एक बंदा अपनी अम्मी नो अम्मी कहता है, एक मामा आंदा है, तो बंदा आके नहीं जी मामा वाला ठीक है, अम्मी वाला ठीक नहीं है। ये बेवकूफी है ना भाई, ओ भाई ये बेवकूफी है। अम्मी और मामा ये फिल वक्त एक ही मानी में इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके दो मानी नहीं। कुछ अर्सा पहले मानी चेंज थे, मामा नौकर को कहा जाता था, वो वाकई नौकर बन गई, आज मामा ही बन गई। पहले मामा जो होती थी ना वो नौकर होती, नौकरानी को मामा कहा जाता था, और अब अम्मी को मामा कहा जाता है। और हुआ वही, हमारे बुजुर्ग जो थे ना वो रोटियां पकाते थे ना, वो कहते थे एक दो रोटी पका लो को मेहमान ही आ जाता है। उनकी अंदर ने जिन्नियां खानियां उन्नियां ही दसी, बात नहीं पकनी, जिन्नियां खानियां ने उन्नियां ही दसी, बात नहीं उसी पकानी। और पढ़ी हो ना तो हमें कहा जाता था पुत्र पहले भज्जी रोटी खाई दी है फिर साबत खाई दी, हूं अंदर भज्जी रहे पुत्र तेन मैं ताजी पका देनी है। अब हाल ये हो गया कि अम्मा सारा दिन काम करके सोती है, जनाबे मोहतरम आते हो कहते अम्मी उठ के रोटी पका के दो, कहती पुत्र मैं तो थकी है, आंदा नहीं मैं तो गर्म ही खानी है। आदत तो खुद डाली थी ना, अब उठ के पकाइए। मामा हो या अम्मी हो मानिए एक है। मैंने कहा तुम हाजिर और नाजिर मानो या गवाह मानो, मानिए एक ही है, क्योंकि गवाह भी वो होता है जो मौके पर मौजूद भी हो और उस अमल को देख भी रहा हो। तो अनु लगता है शक के कोई गवाह और हाजिर और नाजिर में फर्क नहीं है, बस इतना ही फर्क है जितना अम्मी और मामा में फर्क है, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम तो ऐसे गवाह है कि रब्बुल आलमीन ने अपना आप भी नहीं छुपाया। राई तो रब्बी फी ahsani सूरा, सारे नबी अल्लाह की निशानियों के गवाह बने हैं, रब की निशानियों के जरिए अपनी उम्मतों को बताते रहे कि वो खुदा है। लेकिन जब मुस्तफा है ना, रब ने निशानियां भी दिखाई हैं, लेकिन फरमाया सोने तो सबसे ज्यादा मुकाम रखता है, आनार से भी आगे ला मकाम पे सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना के मुकाम पे आ। और मुस्तफा वहां जाते हैं तो वापस आके मुस्तफा ये नहीं कहते मैंने जिब्रील को असली हालत में देख लिया, ना ना, हुजूर ने फरमाया राई तू रब्बी फी ahsani सूरा, मैंने अपने रब को उसकी शान के मुताबिक देख लिया है। मैंने अपने रब की ज़ियारत की जो अल्लाह को देख रहा है। मुझे बताइए उसके आगे कोई चीज छुपी हुई है? जो गैबुल गैब को देखा है, जो पूरी कायनात के मालिक को देखा है, जिसको जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक की आंख भी ना देख सकी, लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रब का दीदार किया। फरमाया महबूब हमने आपको हाजिर और नाजिर बना के भेजा। हजूर एक स्पून के साथ टेक लगा के दर्श दिया करते थे, जिसको उसने उनाना कहा जाता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर बन गया। हजूर मिंबर पे आए तो एक बच्चे के रोने की आवाज आई। सहाबा इधर उधर देखते हैं, बच्चा रोने वाला नजर नहीं आता। हजूर मिंबर से उतरते हैं, जाके उसने उनाना को सीने से लगा लेते हैं। सहाबा कहते हैं रोने की आवाज बंद हो जाती है। पता चलता है जो हुजूर की मोहब्बत में रोता है ना, उसको कोई पहचाने ना पहचाने मुस्तफा जरूर पहचान लेते हैं। और जब तक उसने उनाना खामोश था ना, मोहब्बत करता था हुजूर से। जब तक खामोश था हुजूर टेक लगाते थे। जब हुजूर की मोहब्बत में रोया, मुस्तफा ने सीना लगा लिया है।
बस यही फर्क है। जो रोता नहीं है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम उसको सीने से नहीं लगाते। बरकतें होती हैं, इश्क होता है, मोहब्बत होती है, लेकिन आंसू बहाना ये सरकार का कुर्ब नसीब करता है। दौलत के लिए बहाते, पैसे के लिए बहाते, माल के लिए बहाते, हजूर के लिए आंसू बहाए। उसने उनाना ने बहाए, हजूर ने सीने से लगा ली और गुफ्तगू की। किसके साथ? जिसकी ना आंखें हैं, ना कान है, ना जबान है, ना रूह है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा बताओ भाई शिरक हुआ कि नहीं? जो सुन ही नहीं सकता उसको सुना रहे हैं हुजूर, जो देख नहीं सकता हुजूर उससे बातें कर रहे हैं। मैंने कहा अगर उसने उनाना से बात करना शिरक नहीं है तो जिसके अंदर रूह थी वो कब्र में चला जाए तो उससे बात करना शिरक कैसे हो सकता है? हजूर ने फरमाया बताओ तुम्हें यही रखूं या जन्नत में लगा दूं? उसने उनाना हुजूर की सोहबत पा चुका था, और जो हुजूर की सोहबत पा जाता है बरकतें उसको मिल जाती है। हजूर ने फरमाया हर बंदे के साथ शैतान भी पैदा होता है। फरमाया मेरे साथ भी एक हुआ था, लेकिन मेरी सोहबत की बरकत से अल्लाह ने उसे मुसलमान फरमा दिया। वो मुझे नेकी का कहता है। जिंदाबाद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ के जन्नत में। उसने कहा हुजूर जन्नत में। उसने सोच लिया दुनिया में तो आखिर फना हो जाऊंगा, जन्नत में लगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिंबर के नीचे गड़ा खोदा। गड़ा खोदा गया। हजूर के सहाबा से हजूर ने फरमाया सहाबा इसको इसके अंदर दफना दो। सहाबा कहते हमने दफना दी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये जन्नत में लग गया। हजूर ने फरमाया कद फालतू, हाँ मैंने इसको जन्नत में लगा दिया। और हमने जन्नत का पढ़ा है कि 7वें आसमान से भी ऊपर है। पहले आसमान का फासला 500 साल, मोटाई 500 साल, फिर दूसरे का 500 साल, फिर मोटाई 500 साल, 7000 साल का फासला है 7 आसमानों का। फिर उससे कहीं ऊपर जाके जन्नत है। हजूर फरमाते मैंने जन्नत में लगा दिया। साहबा कहते हमने मिंबर के नीचे रखा था। हजूर कहते मैंने जन्नत में लगा दिया। कद फालतू, मैंने लगा दिया। साहबा कहते मिंबर के नीचे रखा था। मिंबर के नीचे रखा था। पता चलता है जिसको मुस्तफा का हाथ लग जाए ना वो एक वक्त में मिंबर के नीचे भी हो सकता है, 7वें आसमान में से ऊपर जन्नत में भी हो सकता है। जिस मुस्तफा का हाथ लगे ना उसने उनाना एक वक्त में 2 जगह पे हो सकता है, तो मुस्तफा गुंबद खजरा में बैठ के पूरी कायनात में भी जा सकते हैं। मुस्तफा के लिए कौन सा मुश्किल? फरमाया मुबश्शिरा, महबूब हमने आपको खुशखबरी सुनाता भेजा, व नज़ीरा, और डर सुनाता। डराने वाला नहीं, लोगों ने लिखा डराने वाला, लेकिन हमारे बुजुर्ग फरमाते डराने वाला तो खौफनाक शक्ल का होता है ना। हजूर डर सुनाने वाले थे, क्योंकि हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने हुजूर को देखा तो देख के कहने लगे, आए थे मनाजरा करने, तब हुजूर को देखा तो कहते हैं वल्लाहि लक़द अरफ़्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब, अल्लाह की कसम है मैंने पहचान लिया इतना सोना चेहरा किसी झूठे का चेहरा ही नहीं हो सकता है। ऐसा प्यारा चेहरा, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, उसके इज़्ज़त से अल्लाह की तरफ बुलाते हो, और चमका देने वाले आफताब रब की तरफ हुजूर बुलाने वाले हैं। आइए महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम सुनिए। फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमारे सदाम भाई ने अपनी शादी खाना आबादी के मौका पर यह मिलाद की प्यारी महफिल सजाई। एक पैगाम है नई नस्ल के लिए, एक मैसेज है नई नस्ल के लिए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुन के झूमिए, खुश हो जाइए, लेकिन साथ में नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम भी अपनाइए। खुशी हो या गमी हो, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मत भूलिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मुझे ढोल तोड़ने के लिए भेजा गया। हजूर तो फरमाए मुझे ढोल तोड़ने के लिए भेजा गया, और उम्मती अपने सेन में लाकर ढोल रखे और बजाए और कहे कि खुशी का मौका है। मुझे बताइए दर पर्दा अपने नबी के साथ जंग नहीं कर रहा। जब हुजूर ने फरमाया मुझे ढोल तोड़ने के लिए भेजा गया, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ढोल की आवाज सुनते हैं तो हुजूर कानों में उंगलियां ले लेते हैं। ये क्या सिर्फ सुनाने के लिए ही है, अमल करने के लिए नहीं?
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा सबक है जो हमें नहीं सिखाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिऊ खुतुवाति शैतान, शैतान के कदमों पे ना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान के कदमों पे ना चलो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे सहाबा सामने बैठे थे लेकिन उम्मत को खिताब था। फरमाया जरूर वो वक्त आएगा मेरी उम्मत पर कि जब लोग मुशरिकीन के पीछे चले, उनको अपना आइडियल बना ले। मफहूम हदीस। फरमाया यहां तक कि वो गलियों में जिना करेंगे तो वो भी करेंगे, वो चौकों में अपनी मां को बराहना कर देंगे तो ये भी करेंगे। इस कदर अपना आइडियल बना लेंगे उन लोगों को। आज देख ले हमारे हालात हमारे सामने। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, नेकी की दावत देना छोड़ोगे, बुराई से मना करना छोड़ोगे, अल्लाह करीम तुम पर ऐसे जालिम हाकिम मुसल्लत करेगा जो तुम्हारे छोटों पर शफकत नहीं करेंगे, तुम्हारे बड़ों की हया नहीं करेंगे। तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हारे लिए दुआएं मांगेंगे, तुम्हारी दुआएं भी कबूल नहीं होंगी। आज क्या वो हालात हमारे होने? कौन सा गुनाह है जो हम नहीं कर रहे? फरमाया सयाती ज़मानुन अला उम्मती युहिब्बूना खम्सन व यंसौना खम्सन, युहिब्बूना दुनिया व यंसौना आखिरा, युहिब्बूनल माल व यंसौनल हिसाब, युहिब्बूनल खल्क व यंसौनल खालिक, युहिब्बूनल ज़ुनूब व यंसौनत तौबा, युहिब्बूनल कुसूर व यंसौनल मक़बरा। फरमाया 5 चीजों को लोग भूल जाएंगे, 5 से मोहब्बत करेंगे। वो दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे, माल से मोहब्बत करेंगे, हिसाब को भूल जाएंगे, मखलूक से मोहब्बत करेंगे, खालिक को भूल जाएंगे, वो गुनाहों से मोहब्बत करेंगे, तौबा को भूल जाएंगे, कोठियों से मोहब्बत करेंगे, 2 गज की कब्र को भूल जाएंगे। और वही हुआ ना, गुनाहों के साथ मोहब्बत का आलम देख लीजिए। ये ढोल वाला खुद तो नहीं हमारे घरों में आता, पैसे दे के बुलाते हैं। बाजे वाला खुद तो नहीं आता, पैसे दे के बुलाते हैं। बाद घरों के अंदर बाकायदा तौर पर शुरू से लेके आखिर तक मूवियां बनाई जाती हैं। हर गैरतमंद शख्स, हर गैरतमंद, जिसमें रत्ती बराबर भी गैरत हो ना, वो भी अपनी मां बहन बेटी की तस्वीर किसी को देना गवारा नहीं करता, जिसके अंदर थोड़ी भी गैरत हो। बुरके के अंदर भी कोई कहना ये 5000 का नोट ले लो यार, एक तस्वीर ले लेने दो, तो उसकी गैरत गवारा नहीं करता। अपनी बहन के साथ, बीवी के साथ गली से गुजर रहे हो ना, बुरका भी पहना हो, इसके बावजूद भी बंदे को खटका लगा रहता है, यार कोई देख तो नहीं रहा। अजीबो गरीब जो सूरत हाल बनी हुई है उसके मुताबिक एक गैरतमंद शख्स परेशान हो जाता है। लेकिन मैं सोचता हूं कि वही गैरत आखिर कहां पर चली जाती है जो 5000 रुपया लेकर भी एक तस्वीर देने पर राजी नहीं हो रही, और ये 5-10 हजार रुपया जेब में डाल के चला गया मूवी वाले के पास कि ये लो यार मेरे पूरे खानदान की तस्वीरें बना लेना, मूवी भी बना लेना, तुम्हें इजाजत, जिसकी जैसे मर्जी बनाना, कोई रोकेगा नहीं तुम्हें। और हम इजीली सारा काम करते हैं। गुनाहों से मोहब्बत नहीं है ये अपनी आखिरत को हम लोग भूल नहीं चुके। फिर हम कहते परेशानियां क्यों हैं, दुख दर्द मुसीबतें क्यों हैं, मुल्क की हालत क्यों खराब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ने बारिश रोक ली तो इतना बड़ा मजमा गया था, या अल्लाह बारिश बरसा। अल्लाह करीम ने फरमाया एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानियां कर रहा है, निकलेगा तो बारिश आएगी, वरना बारिश नहीं आएगी। उसने वहीं पे बैठ के कहा, मालिक इतनी देर से छुपाया हुआ है, मजमे में बदनाम हो जाऊंगा, करम फरमा देना, आइंदा नहीं गुनाह करूंगा। अल्लाह करीम ने बारिश नाजिल कर दी। कहा मालिक को निकला तो नहीं है, फिर बारिश क्यों बरसाई? फरमाया उसी की वजह से जिसकी वजह से रोकी हुई थी। कहा मौला जियारत करो। फरमाया जब तक वो मेरा नाफरमान था, मैंने छुपाया था, अब तो दोस्त बन गया है, अब कैसे जाहिर। मैं कहता हूं जो एक बंदा हो ना, अल्लाह उसकी वजह से पूरी कौम को पकड़ लेता है। तो यहां तो घर के घर यार गुनाहों में गिरे हुए हैं, यहां तो टब्बर के टब्बर गुनाहों में गिरे हुए हैं। कोई एक घर भी है जिसके अंदर पूरा इस्लाम मौजूद हो,
इस्लाम तो दरवाजे खटखटा रहा है, भाई मुझे अपने घर में जगह दो। और हम कहते हैं इस्लाम तो जिंदाबाद है, हम तुझे मानते हैं, लेकिन घर के दरवाजे पर रह, अंदर जगह नहीं है। तू अंदर आएगा तो पर्दा होगा, तू अंदर आएगा तो शेक हैंड कैसे करेंगे, तू अंदर आएगा तो हराम कैसे कमाएंगे, तू अंदर आएगा तो फिर लड़के लड़कियां आपस में मिलेंगे कैसे, तू अंदर आ गया तो झूठ कैसे बोलेंगे, तू अंदर आ गया तो 3-3 घंटे बैठ के गीबतें कैसे करेंगे, तू अंदर आ गया तो चुगलियां कैसे होंगी, तू अंदर आया तो दाढ़ी भी बढ़ानी पड़ेगी, तू अंदर आ गया तो फिर तो बिल्कुल ही पाबंदियां लग जाएगी। इसलिए इस्लाम तो जिंदाबाद, लेकिन घर के बाहर, घर के अंदर तेरे लिए जगह नहीं। खुदारा आइए अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारिए। आज हमारे सदाम भाई ने देखे कितनी प्यारी महफिल सजाई हुई है। दरिया का वो बारिश का एक कतरा होता है ना, जो दरिया बना देता है, समझ ले कतरा है। और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पहले जो थे ना वो इमामे वाले सुन्नत के मुताबिक सर से लेकर पांव तक जो बंदा होता था ना, उसका ज़ेन होता था। अब तो अल्लाह का शुक्र है, इतना दावत इस्लामी ने शऊर दे दिया अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से, कि दिल जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से भरपूर फरमा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप भी नियत फरमाइए कि इंशाअल्लाह अपने घर में कोई भी फंक्शन हो, अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं होने देगी। अपने बहू बेटियों बहनों इनकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। मैं तो कहता हूँ ये बारात लेके जा रहे होते हैं ना, तो वो फूल फेंक के जाते हैं मैरिज हॉल के दरवाजे पे, छोड़ते नहीं, कौन छोड़ता है? कुड़ियां। मैं कहा मुंडे सुट्टे ते पत्थर बन जाते हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे भी तो फेंक सकते हैं ना, लड़कियां ही क्यों? क्या तरबियत कर रहे हैं हम लोग, क्या सिखा रहे हैं दर पर्दा उनको? पता भी है ना कि मजमे कसीर मर्दों का भी गुजरेगा, और उस मजमे कसीर के अंदर अपनी बेटियों को खड़ा करके हम क्या दर्श देना चाह रहे हैं कि मजमों में अगर तुम चली जाओ तो कुछ भी नहीं होता। तुम अगर सरों से दुपट्टे उतार के खड़ी हो जाओ किसी मजमे के इस्तिकबाल के लिए तो कुछ भी नहीं होता। दर पर्दा हम क्या सिखा रहे हैं? इस्लाम तो नहीं ना सिखा रहे, यार मुस्लिमों वाली हरकतें उनको सिखा रहे। खुदा रहा अपने फंक्शन को इस्लामी बनाइए, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए कंप्लीटली। बरादरियां दीगर मामलात को छोड़ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हैं हमारे सदाम भाई, इनके घर वाले, बिलखुसूस घर की औरतें, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानियां देकर ये प्यारी महफिल सजाने में ताउन किया। आप सब माशाअल्लाह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप कब से लेके अब तक माशाअल्लाह इज्तिमा में बैठे हुए हैं। वरना तो इज्तिमा को भरने के लिए वो म्यूजिकल फंक्शन हो ना तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आ छोटी सी जगह जी करता वड्डी को जगह का इंतजाम करना पैदा, और इतना बड़ा मजमा करने के लिए शायद को 1000 लोगों को कहा हो कि यार आना रे आना रे आना रे आना रे, तो फिर कितने इन्ने को आके बेंदे रहे। तो ये खुशकिस्मती होती है कि अल्लाह तबारक व तआला अपना और अपने महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह अपनी शादियों पर महफिल करवाएंगे। जिन्ना दी हो गई है वो ये नियत करो कि अगो बच्चियां दी शादियां थे वो परेशान हो गए ना कि इंशाअल्लाह किधर रिकॉर्ड ही ना हो जाए, बाद में भली लोग वेख के तो लड़ पवे। तू कहते तो इंशाअल्लाह आना था भाई, नियत फरमाओ ना कि इंशाअल्लाह अपने बच्चियां दी शादियां थे, बच्चियां दी शादियां थे, इंशाअल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिलाद की महफिल करवानी है। अल्लाह आप सबको बरकत अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे सदाम भाई की शादी को खाना आबादी फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।